हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर आपका चल रहा है मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी तक जो प्रीवियस सेशंस में हमने किया था वो बच्चों आपको निकालना था उसका पेरीमीटर। अलग अलग फिगर्स आपको दी गई थी, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इनका पेरीमीटर निकालना था। अब जो कर रहे हैं उसमें आपको एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है हम करेंगे। उससे पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में, तो एक बार फिर से देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई? एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर निकालना है यानी एक आयत का क्षेत्रफल, तो उसके लिए भाई एक आयत में क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ होता है, क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड तो इक्वल होती हैं। इसीलिए या तो लेंथ होगा, जैसे ये लेंथ है, इसको भी लेंथ बोलेंगे, ये दोनों सेम है। इसको ब्रेड्थ बोलेंगे तो इसको भी ब्रेड्थ। क्लियर है? या तो लेंथ होगा या ब्रेड्थ होगा। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ अगर हम कर दें यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, किसका? आयत का, रेक्टेंगल का। अब एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। क्योंकि एक स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसीलिए साइड इंटू साइड हम एक स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं। यानी एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे भुजा गुना भुजा। ठीक है, इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि हम इसी के आधार पे आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं अब। यहां देखिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज का दैट इज 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे एरिया निकालने हैं। क्या निकालने हैं भाई? एरिया, क्षेत्रफल। फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स हुज साइड्स आर। तो एक आयत की जो भुजाएं हैं वो गिवन है। भुजाएं यानी लंबाई और चौड़ाई। तो जो बड़ी साइड है उसको लंबाई बोल देते हैं, जो छोटी साइड है उसको चौड़ाई बोल देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको उसकी भुजाएं गिवन है रेक्टेंगल की, और एरिया यानी क्षेत्रफल आपको निकालना है। फर्स्ट पार्ट जैसे है पार्ट ए, इसमें 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर गिवन है, जिसकी हेल्प से आप एरिया निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे एरिया, जल्दी से बताइए। देखिए, मुझे पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्लियर है? लेंथ क्या हो जाएगी? पार्ट ए की अगर हम बात करें तो पार्ट ए में आपकी लेंथ हो जाएगी 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 4 इंटू 3 आ जाएगा ये 12। और इसकी यूनिट क्या होगी? देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है? 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। 4 को 3 से गुना किया तो कितना आ गया? 4 3 12। अब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग। तो इसीलिए यहाँ पे जो यूनिट होती है उसका स्क्वायर हम लिखते हैं। सभी के सभी पार्ट्स इसके बिल्कुल एज इट इज होंगे। नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, बाकी के पार्ट्स आप खुद कर लेंगे होमवर्क में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। तो देखिए, अगला जो सवाल है आपके सामने, फाइंड द एरिया find the areas of the squares
whose sides यहाँ पे साइड्स है, नोट डाउन कर लीजिए। 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए। आपको बताना है पार्ट बी, ठीक है। हम यहाँ पे पार्ट बी सॉल्व करेंगे, तो पार्ट बी का क्या आंसर होगा ये आप बताएंगे। मान लीजिए ये स्क्वायर है, ठीक है, और इसकी जो साइड्स हैं, अगर हम पार्ट बी करेंगे तो इस केस में इसकी साइड्स कितनी होंगी, इस केस में 14 सेंटीमीटर होंगी, है ना। तो इसकी साइड 14 सेंटीमीटर है सारी। तो आपको एरिया बताना है, जल्दी से आंसर बताइए इसका। एरिया, एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, भुजा गुना भुजा होता है क्षेत्रफल। तो साइड है इसकी 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। अब ये कितना आएगा, देखिए एक ही नंबर को खुद से डिवाइड करने पे इसको हम वर्ग भी बोलते हैं, वर्गीकरण, ठीक है। तो एक ही बात है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। इसका स्क्वायर कैसे करेंगे अब आपको मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा बच्चों कि कम से कम आपको 15 तक के स्क्वायर तो अभी इस क्लास के हिसाब से याद होने चाहिए। आपकी क्लास के हिसाब से 15 तक याद होने चाहिए, फिर बाकी आप आगे जाओगे तो आप 20, 25, 30 तक करोगे 10th 12th में जब जाओगे, लेकिन अभी फिलहाल आप 15 तक स्क्वायर्स याद कर सकते हैं। जैसे आपको ये तो पता होगा 2 का स्क्वायर कितना होगा, यानी 2 इंटू 2, है ना। 2 गुना 2 कितना होता है, 4 होता है। ऐसे ही 3 गुना 3 कितना होता है, 9 होता है। तो ये सब स्क्वायर्स होते हैं। तो 14 इंटू 14 कितना होता है, ये 196 होगा बच्चों। कितना होगा, 196 होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इजी है, इसकी बहुत सारी ट्रिक्स भी होती हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आप 15 तक याद कर लिया ठीक है, लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसे नंबर्स भी आएंगे, बड़े नंबर्स, जैसे 25 है, इसका स्क्वायर करो, 35 का स्क्वायर करो, 39 का स्क्वायर करो। तो ऐसे केस में भाई आपको सारे तो याद नहीं रख सकते, तो इनकी कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, ठीक है। आने वाले समय में हम डिस्कस कर लेंगे, कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी ट्रिक्स चाहिए तो आप अपने बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हैंड रेज करके भी बोल सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि आप इनको याद कर लीजिए 15 तक एटलीस्ट। अगर नहीं याद है तो चलिए आपके लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 इंटू 4 16, एक हासिल, 4 इंटू 1 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5, फिर ये एज इट इज आ जाएगा। तो 6 5 और 6 9, 1 का 1, 196 आ गया। यही हमने यहाँ पे लिखा है। बाकी के जो दो पार्ट्स हैं बच्चों, एक तो ये होमवर्क में करेंगे, आप नोट डाउन कर लीजिए इनको। एक ये हो गया, होमवर्क में करेंगे। तो देखिए इन पार्ट्स को तो आपको कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए सॉल्व करने में, क्योंकि 10 और 5, 10 इंटू 10 आप इजीली निकाल सकते हैं, 5 इंटू 5 भी इजीली पता लगा सकते हैं। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको।
ठीक है बच्चों, अगला सवाल करेंगे। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए पहले आप। क्वेश्चन 4 है, द एरिया ऑफ अ rectangle, the area of a rectangle garden (50 meter) long is 300 meter square. Find the width of the garden. तो यहाँ पे समझिए बच्चों क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन होगा ये, इसको आप रेक्टेंगुलर कर दीजिए, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर, इसका मतलब आयताकार। तो एक आयताकार गार्डन का जो एरिया है वो 300 मीटर स्क्वायर है, और कितना लंबा है वो, लेंथ उसकी 50 मीटर है, तो विड्थ यानी चौड़ाई यानी ब्रेड्थ आपको बतानी है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए और जल्दी से इसका आंसर निकालने की कोशिश करें आप। मैं देखिए आपके यहाँ पे आपके लिए फिगर बना देता हूँ इसकी, जिसमें अगर ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है तो इसकी 4 भुजाएं हैं, तो जो लंबाई है, लंबाई कितनी है, 50 मीटर है, 50 मीटर है। चौड़ाई हमें निकालनी है, विड्थ फाइंड आउट करनी है हमें, और जो एरिया है वो 300 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, गिवन है। तो जल्दी से इसको सॉल्व करके इसकी विड्थ फाइंड आउट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब साथ में इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या गिवन है यहाँ पे, यहाँ पे एरिया और लेंथ गिवन है, तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी है, 50 मीटर। देख लीजिए, अब एरिया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन कितना है, 300 मीटर स्क्वायर। ये चीजें आपको गिवन है, दी हुई है। अब एक चीज और आपको यहाँ पे पता है, क्या पता है, सिंस द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बच्चों एक चीज समझना, यहाँ पे ब्रेड्थ या फिर विड्थ एक ही बात है, दोनों चौड़ाई होती हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप। तो अब देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये है, तो मुझे बताइए कि जो एरिया है वो तो हमें गिवन है, लिख सकते हैं हम 300 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर। इसको मैं सेम कलर से लिखेंगे हम, 300 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, लेंथ, लेंथ कितनी गिवन है, 50 मीटर इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व कर लूंगा मैं। तो देखिए, इसको ऐसे लिखो, या फिर मैं लिखूं इसको 50 मीटर इंटू
ब्रेड्थ इज इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर। एक ही तो बात है। तो मैंने बस दोनों की साइड्स चेंज की हैं, तो इसमें कुछ खास चेंज नहीं होगा। लेकिन जो ये 50 मीटर है, इसको मैं अगर राइट हैंड साइड भेजूं तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, है ना। तो देखिए मीटर से ये स्क्वायर कट गया और ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 इंटू 6 30। तो कितना आ जाएगा ये बताइए बच्चों, कितना आ जाएगा? 6 मीटर। कितना? 6 मीटर। तो आप फाइनल आंसर लिखेंगे 10 द ब्रेड्थ 10 the breadth of rectangular garden is 6 मीटर। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए आपको यही चीजें मिलेंगी एरिया से ही रिलेटेड, बस क्वेश्चन थोड़े है घुमा फिरा के दिए होंगे, बाकी कुछ और आपको खास चेंज नहीं दिखेगा क्वेश्चंस में। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला गया है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे कैसे क्वेश्चन एडवांस हो रहे हैं, लेकिन बहुत इजी है अगर आप ध्यान से इनको समझें तो। क्या बोला गया है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट? भाई एक आयताकार प्लॉट है जिसमें टाइल्स लगानी है, टाइल्स बिछानी है, और टाइल्स बिछाने की कीमत आपको पता करनी है। उसकी लंबाई और चौड़ाई गिवन है। प्लॉट की लंबाई है 500 मीटर, चौड़ाई है 200 मीटर, लेंथ और ब्रेड्थ आपको गिवन है, और कॉस्ट गिवन है। चलिए कॉस्ट वाला पार्ट हम बाद में करेंगे, लेकिन एक चीज समझनी पड़ेगी कि टाइल जो लगेंगी, टाइल्स कैसे लगेंगी बच्चों? टाइल्स ऐसे लगेंगी। इस प्लॉट में अगर आप टाइल्स लगाएंगे तो ऐसे बिछाएंगे, तो पूरे प्लॉट में यहाँ पे टाइल्स टाइल्स बिछ जाएंगी। तो जो इसका एरिया है, ठीक है, इसके एरिया पे ही तो टाइल्स लगानी पड़ेंगी। तो अगर कॉस्ट निकालनी है, टाइल की कीमत निकालनी है, तो उसके लिए पहले हमें क्षेत्रफल यानी एरिया निकालना पड़ेगा। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों? तो एरिया इसका निकालें सबसे पहले आप। अब बच्चों आपको फाइंड आउट करना है एरिया क्या होगा इसका। जल्दी से मुझे एरिया बताइए पहले, हम बाकी चीजें बाद में करेंगे। तो इसका एरिया क्या होने वाला है ये बताएंगे आप। गिवन क्या है, पहले हम गिवन लिख लेते हैं। लेंथ, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर एक आयताकार प्लॉट की लंबाई कितनी है? 500 मीटर है, ये लिख लीजिए। फिर ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये भी पता है हमें। ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी है? 200 मीटर है बच्चों।
लेंथ 500 मीटर, ब्रेड्थ 200 मीटर, तो एरिया कितना होगा? जल्दी से बताइए, जिसको पता लग गया है, जिसका एरिया आ गया है, फटाफट मुझे आंसर बता दीजिए हैंड रेज करके। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। चलिए जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा एरिया। कौन बताएगा? शाबाश बच्चों, माइक अपने पास रखिए ताकि आप इमीडिएटली आंसर कर सकें। शाबाश। जैसी बुग्गा वाला, जैसी बुग्गा वाला, किसी बच्चे को पता लगा क्या इसका आंसर होगा? एरिया क्या होगा रेक्टेंगुलर प्लॉट का? एरिया निकालने वाले तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। जैसी रीटा खाल, बेटा आप में से कोई बता सकता है? वेरी गुड, शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर 1 लाख मीटर 1 लाख, जी। ओके, आपका आंसर आया है 1 लाख। यही? ठीक है, वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका? सर रोहित। रोहित, बहुत अच्छे रोहित। अब बेटा ठीक है, आपने एरिया निकाल दिया है, तो अब इसकी कॉस्ट निकालने की कोशिश करो, और जब आपका आंसर आ जाए हैंड रेज करके बताना। 8 लाख सर। 8 लाख अच्छा, 8 लाख पक्का? जी सर। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार और आप सोच लीजिए, ठीक है, और एक बार ट्राई कीजिए कि क्या ये आंसर सही है या कुछ इसमें करेक्शन करना है। एक बार और कोशिश कीजिए। आप बैठ जाएं बेटा तब तक। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको क्वेश्चन को करेंगे। आप ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। अगर कोई बताना चाहता है इसके अलावा किसी का और कुछ आंसर आया है तो अभी बता सकते हैं आप। नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? एरिया निकालना है। लेंथ कितनी है? लेंथ तो 500 मीटर है, लिख लीजिए 500 मीटर, इंटू ब्रेड्थ कितनी है? 200 मीटर, लिख लीजिए। इन दोनों को गुना करके मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा आपका? 500 मीटर इंटू 200 मीटर। देखिए, इस टाइप के जो मल्टीप्लीकेशन होते हैं उनमें एक्चुअली आपको मल्टीप्लाई करना नहीं होता, आपको जीरो देखनी होती है पहले कितनी है। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, गुना हो रहे ना, तो 0 लिख लीजिए पहले। ये 2 और 2 यहाँ पे 4, जितनी जीरो आपको दिख रही है लिख लीजिए। उसके बाद क्या बचे? लास्ट में नंबर्स बचे हमारे पास 5 और 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लिख लीजिए इन जीरो के लेफ्ट साइड में। क्या आएगा? 5 इंटू 2 10, तो 10 यहाँ पे लिख देंगे आप। ये आंसर हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एरिया यानी क्षेत्रफल। कितना आया है? एक के आगे भाई 5 जीरो हैं, एक के आगे कितने जीरो हैं? 5 जीरो हैं, ठीक है बच्चों। ये तो ये आ गया आपका 1 लाख, 1 लाख मीटर स्क्वायर, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर था बेटा। अब हम क्या निकालेंगे? कॉस्ट निकालेंगे। तो कॉस्ट के लिए पहले ये देखते हैं गिवन क्या है। भाई रेट गिवन है 8 रुपए पर 100 स्क्वायर मीटर। तो अब देखिए, कॉस्ट ऑफ
टाइलिंग 100 मीटर स्क्वायर एरिया, मतलब 100 मीटर स्क्वायर एरिया पे अगर टाइल लगाएंगे तो कितने रुपए लगेंगे? 8 रुपए। भाई ये मैं नहीं लिख रहा हूं, ये जो क्वेश्चन में गिवन है वहीं से देख के लिखा है मैंने, अपनी तरफ से मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा है। ये लिखा हुआ है कि 100 मीटर स्क्वायर की कीमत है 8 रुपए की। 100 मीटर स्क्वायर पे अगर टाइल लगाएंगे तो 8 रुपए लगेंगे। तो मुझे बताइए कि 1 मीटर स्क्वायर पे अगर टाइल लगाएंगे तो कितने रुपए लगेंगे? कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया। बच्चों बहुत सिंपल है, जो ये 8 है 100 को राइट हैंड साइड ले जाइए, या फिर जो ये 8 है इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। 100 से भाग कर देंगे तो ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया में इतनी कीमत लगेगी टाइल लगाने की। क्लियर है? तो अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में इतनी कीमत लगती है तो फिर 1 लाख मीटर स्क्वायर एरिया में कितनी लगेगी? 8/100 को 1 लाख से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यही आंसर होना चाहिए। चलिए देखते हैं। कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 लाख मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू, क्या करेंगे आप? जो 1 लाख है इसको 8/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 डिनोमिनेटर में है, 1 लाख न्यूमरेटर में है, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गई हैं। क्या आ जाएगा आंसर? ₹8,000, 8,000। नोट डाउन कर लीजिए, किसी को डाउट है पूछ सकते हैं। इसका आंसर 8,000 रुपए आएगा। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। इस चीज में क्यों नहीं होना है? क्योंकि जो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा वो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगा। लिखा हुआ था कि 100 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो है 8 रुपए, ना कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट। तो ये बहुत जरूरी चीज है पढ़ने की। तो आप यहाँ पे फाइनल आंसर लिख सकते हैं 10, द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग the rectangular plot is ₹8,000। बस ये आपका आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है और अपना होमवर्क भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे आप। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।